अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के एसपी ऑफिस के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जिला सचिवालय में ये तमाम लोग जो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ये करनाल के ही रहने वाले लोग हैं। सदर इलाके से ये तमाम लोग हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से जो इनके हाथ में ये तस्वीरें हैं, ये इनकी खुद की परिवार वालों की भी तस्वीरें हैं, कुछ अपनी भी तस्वीरें हैं जो इनके ऊपर हमला हुआ है, इनके ऊपर मार पिटाई हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनके आस पड़ोस में ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें बचाने के लिए ये आस पड़ोस वाले ही लोग, ये पड़ोसी हैं जिनकी लड़ाई होती है, लेकिन आप देख सकते हैं बीच में ये लोग बीच बचाव के लिए जाते हैं, बीच में वो लड़ाई रोकने के लिए जाते हैं, छुड़वाने के लिए जाते हैं, बचाने के लिए चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से इन्हीं के ऊपर हमला हो जाता है, क्या कुछ पूरा मामला है आपको बताएंगे। लेकिन अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। क्या नाम है आपका? मनोज। क्या बात हुई है? जी, मेरे जीजा वहाँ खड़े थे तो उनकी दो जनों की लड़ाई हो रही थी, तो वो उनके बीच बचाव में करने लगे, जी रहने दो, मत मारो इनको, चलो छोड़ दो। तो वो उसको तो छोड़ दिया जी, वो उनके मारने लग गए। उनके घर के पास थे तो उन्होंने क्या करा, वो घर के लड़के आगे उनके वो 4-5 जने हो गए, उन्होंने लाठी या डंडे से, रोड भी थी उनके हाथ में, और उन्होंने लड़ाई किनकी हो रही थी? लड़ाई वहाँ पर पड़ोस में है जी, पड़ोसियों की। हाँ जी, हाँ जी। तो वो वहाँ पर आपके जो जीजा हैं वो वहाँ खड़े हुए थे? हाँ जी। तो फिर वो वहाँ से वो कहने लगे जी चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, होगी लड़ाई, चलो छोड़ो, बस्ती पड़ोस में यही कहा जाता है। लेकिन उन्होंने उनको तो छोड़ दिया जी, वो उनके मारने चालू कर दिए। अच्छा, आपके जीजा को ही मार दिया? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपके जीजा का? जी अजीत। तो अभी हालत कैसी है अजीत की? जी वो घर पे हैं, रेस्ट है उनको। तो उनके सर पे स्टिचिंग आई हुई है और हाथ पे चोट आई हुई है उनके। कब की बात है ये लड़ाई? जी 11 तारीख, वो 5 तारीख 5 जून। हाँ जी, 5 जून की रात को 10:30-11 बजे के टाइम की है। हॉस्पिटलाइज हुए थे क्योंकि चोट? हाँ जी, ये इनका मेडिकल। में कौन है? ये मेरा भाई है छोटा। आपके भाई भी वहीं पर थे? ये मेरा भाई, पहले इनके चोट लग गई है, बहन के, जीजा के, इनके सारों के चोट लग गई है। पहले जीजा के लड़ाई, इनके चोट चाट मार दी, जीजा घर गए हैं तो भांजे ने देखा है कि हाँ भी इनके चोट लग गई है। तो भांजे ने पूछा ये क्या हो गया है, तो भांजा गया है पूछने कि हाँ जी अंकल जी आपने इनके क्यों इतना मार दिया है। तो वो कह रहे जी ले तू भी बोल रहा है, तू भी आ जाओ। उसके भी चोट मारी है काफी। आपके भाई को भी मार दिया? भांजे को भी मारा। फिर बहन बीच बचाव में गई है, देखो बहन के कितना मार रखा है। ये बहन कौन है? आप है? हाँ जी, आप ही के पति हैं ये मेरे पति जिनको सबसे पहले? हाँ जी, बस ये तो बीच बचाव करा रखे थे कि भाई अब रहने दो भाई साहब। पड़ोसियों की लड़ाई थी? हाँ। आपका क्या नाम है? किरण। आप अजीत जी की वाइफ है? हाँ जी। तो मैडम इनसे कहा था भाई अब रहने दो। मेरे हस्बैंड ने भाई साहब मोहल्ले बस्ती की बात है, इतना मत मारो आप। तो कहते हैं नहीं अभी बताता हूँ इसको। वो अंदर गया सुनील, तो वो लठ निकाल के ले आया। जैसे वो लठ लेके चला तो उसके बेटे भी ना अपने बाप के संग लठ लेके आ गए हैं। तो मेरे हस्बैंड के वो कहाँ वो तो गया भाई साहब, तो मेरे हस्बैंड के लठ मार दिया उन्होंने। अच्छा। तो इनके ब्लीडिंग होने लगी थी, सर फट गया। जैसे ये घर में आए, मैं सोई हुई थी, तो ये घर में आए, मेरे रात का समय था, 10:30-11 के बीच। हाँ जी, शनिवार की। तो मेरी गुड़िया डर गई एकदम, ब्लीडिंग देख के। मेरी गुड़िया कहने लगी पापा क्या हो गया? मम्मी पापा के चोट लगी। मैं उठी, नींद में थी, मैंने कहा आपके कैसे चोट लगी? मैं उनको देखने लगी तो उन्होंने, मैंने कहा किसने मारा आपको? इन्होंने मेरे को कहा भी मेरे को सुनील ने और उसके लड़कों ने मारा है। तो इतनी कह के ना, मेरा बड़ा बेटा है 20 साल का, मैडम वो उठ के ना एकदम पूछने चला गया अंकल जी क्या बात होगी जब पापा के इतनी चोट लगी है। अच्छा, आपका बेटा भी है? हाँ जी। और वो गया जैसे वो जाते के साथ उनके गेट पे खड़ा, उसके बेटे बाहर लठ लेके खड़े होते, मेरे बेटे के सर में उन्होंने लठ मारा। अच्छा। मेरे बेटे को एकदम चक्कर आया, वो ऐसे घूमा तो उसके एक आगे मारा था उन्होंने। मेरे बेटे को होश नहीं, मेरा बेटा पीछे। इन्होंने आपको कैसे चोट आई? फिर उसकी मैंने सुनी, मेरे लड़के के भी मारा। तो मेरा घर वाला भाग रहा, मैं तो उसको रोक रही थी भाई ना जाओ। फिर भी हम गए हैं वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे जाकर मेरे लठ मार दिया सर में। कभी इसके बेटे की तस्वीर है? हाँ जी, ये मेरी सर की तस्वीर है। हाँ जी। तो फिर हम गए तो मेरे चोट लगी, मेरे ब्लीडिंग होने लगी, मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे का मार दिया। मेरी बेटी और मेरा छोटा बेटा एक 13 साल का, वो जाके ये पड़ोस में मेरे भाई थोड़ी दूर ही रहते हैं। अच्छा, भाई पास में रहते हैं? हाँ जी। तो वो उनको बुला ले, मामा जी पापा की लड़ाई हो गई। उन्हें पता भी बस ऐसी छोटी मोटा झगड़ा हो गया, अगर जाके चुप करा देंगे। ये तो लेटे हुए थे, ये भी बस ऐसे उठ के आ गया मेरा भाई। ये छोटा वाला आगे था, पीछे ये था। क्या नाम है? अरुण। तो जैसे ये आगे आए ना, उन्होंने क्या करा, वो पहली तैयारी से खड़े थे, मैडम दिख नहीं रहा इतना, बस भीड़ सी हो गई थी ना।
तो जैसे भाई के ना उन्होंने खींच के राड़ मारी है सर में उसके। और किन चीजों से हमला किया आप लोगों मैम? के ऊपर? उसके डंडे थे हाथ में, उनके बैट था हाथ में, एक के रॉड थी हाथ में। और फिर भी जब इनकी हालत इतनी कंडीशन खराब हो गई थी ना, इनको होश नहीं। और मैं चीख रही थी भाई कोई उन्हें छुड़ा लो, कोई इन्हें छुड़ा लो। कोई भी इन्हें छुड़ाने के लिए नहीं आया, बल्कि जो भी आ रहा था ना मैडम इस पे हमला करने के लिए। पड़ोस वाली थे सब? हाँ जी। कितने लोग हैं वो? कम से कम 6 जने थे। 6 जने? उसकी मिसेज थी, उसके हाथ में भी डंडा था। वो तो यूं कहती है भाई मारो मारो, मार दो इसको, मारो इसको। उसकी घरवाली खुद, मैंने अपने कानों से भी सुना, वो खुद कह रही थी इतनी बात। आपसे क्या दुश्मनी थी? आप तो बीच बचाव कुछ भी नहीं था मैडम। उसको पता है भाई इसके फैमिली के इतनी चोट लगी है कहीं ये हम पे हमला ना करें, पर हम लड़ने के मूड से नहीं गए। नाम क्या है उन लोगों के जिन्होंने? उसका नाम है सुनील और उसकी वाइफ का नाम है आशा और उसका बेटा एक का निखिल है, एक का हिमांशु है, एक लड़का और है सुमित और अन्य के हम नाम नहीं जानते। वो 6 लोग हैं टोटल? हाँ जी, सब ने इन पे हमला करा है। एड्रेस कहाँ है उनका? कहाँ रहते हैं आप? ये निक्का सिंह सदर में निक्का सिंह स्कूल है, उसके बैक साइड। आपसे थोड़ी दूर ही रहते हैं? नहीं ऐसे ही है मैम, बस यहाँ से ये बोर्ड है, बस इतना दूर। तो आपने शिकायत कहाँ दी थी? सदर पुलिस चौकी में। तो FIR दर्ज हो गई? हाँ जी, सब कुछ दर्ज हो गया, पर पुलिस क्या वाले कार्रवाई कर रही है? कोई अरेस्ट कुछ भी नहीं। एक दिन 15 दिन हो गए मैम, आज एक दिन भी उन्होंने मोहल्ले में आई भी नहीं है पुलिस वाले। मेरा 5 तारीख को हुआ हाँ जी, और मेरा भाई IC रूम में रह के आया, कल ही इसको डिस्चार्ज मिला है। कल्पना चावला से ना ये ट्रामा सेंटर से इसको जवाब दे दिया भाई चंडीगढ़ ले जाओ, इसकी कंडीशन भाई हमसे नहीं देख। तो इसको ना मेरा भाई फिर प्राइवेट लेके गया, फिर मैं IC रूम में रिहा है। तो हालत कैसी है आपके पति, आपके बेटे और मेरा आपके भाई की? मेरे हस्बैंड का मैडम टाँके तो कट गए, पर उसकी अभी कंडीशन ऐसी है। और मेरे बेटे के जो डंडे मारे उसके गुम चोट आई है, उसके क्लॉट जमा हुआ है सर में, उसके CT स्कैन कराया बेटे का मैंने। अब मेरे भी टाँके मैडम, अब तो मैं ठीक है, मैं चल भी फिर रही हूँ, ठीक है हम सब। पर मेरे भाई की हालत अभी भी इतनी सीरियस है कि ये घर में ना तो उठ सकता है ना बैठ सकता है। चोटें बेवजह लगी, आप तो बीच बचाव के लिए गए थे, कोई लेना देना ही लेना देना नहीं, फिर भी उन लोगों ने हमारे संग इतना नाजायज किया है मैडम, हम कुछ कह नहीं सकते। उनकी पहले जिनसे लड़ाई हो रही थी उसका कोई मतलब नहीं, वो मैं नहीं जानती इनकी किस बात पे हो रही किस बात पे नहीं। ये तो आप पहले भी लड़ते रहते हैं वो आपस में? नहीं, हमसे तो कभी हुई नहीं है कोई बात उनकी। किसी और से उनकी होती हो कभी? नहीं मैडम जी, किसी से। पिछला रिकॉर्ड कैसे है उनका? पिछला तो मैडम लड़का का तो उसका ऐसा ही है, लड़के तो उसके ऐसे ही है, पर उसके बाप की तो खैर कभी नहीं हुई है। तो हम भी भाई साहब कहते हैं SP ऑफिस, क्योंकि हमारी पुलिस वाले कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे ना, एक दिन भी वो। हाँ जी, एक दिन भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जाके देखें उनको, उनकी क्या कंडीशन है, कहाँ है। और उन्होंने फरार कर रखे हैं अपने बेटे, सिर्फ दोनों हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी घर में है, और वो भी अब आए हैं और मोहल्ले में चौड़े होकर घूमते हैं। यूँ करे इन्होंने तो हमारा कुछ करा ही नहीं है, नहीं तो पुलिस वाले उसी रात आ जाते। पुलिस आई थी मौके पर देखने? नहीं, कोई भी नहीं आया मैम, कोई भी। अगर वो कार्रवाई करते तो मैडम हमें नौबत नहीं आती, हम यहाँ तक आते। बिल्कुल, अगर पुलिस कार्रवाई करती तो यहाँ पर आना ही ना पड़ता। हमारे पे राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है, राजीनामा के लिए बार बार कभी किसी से फोन करवा रहे हैं, कभी किसी से कह रहे हैं। फोन आ रहे हैं? वही एक वहाँ का नानक है। FIR नंबर क्या है सर? 426 FIR नंबर। एक बार दिखाएंगे FIR की कॉपी। FIR जो है दर्ज हो चुकी है, शिकायत लेकर ही पहले ये जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो महिला है किरण, उनके पति हैं अजीत, उनके ऊपर हमला होता है, रोड से, डंडों से, तेज धार हथियारों से हमला होता है, उनके बेटे पर भी हमला हो जाते हैं, इनके भाई भी पास में ही रहते हैं, वो भी आ जाते हैं बीच में। और किस तरीके से वो 6 लोग ये जो बता रहे हैं, 6 लोग ये बता रहे हैं कि परिवार के, किस तरीके से इनके पूरे परिवार पर हमला कर देते हैं। जो महिला इस वक्त आप देख रहे हैं जिनका नाम किरण है, इनके भी सर पर स्टिचेस आए हुए हैं। हालांकि 15 दिन हो चुके हैं, इनकी हालत फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है। जो आज है यहाँ पर करनाल के SP ऑफिस पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है कि ऐसे मामलों पर, ऐसे संगीन मामलों पर पुलिस को जल्द से जल्द कोई कार्रवाई, कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए, वरना लोगों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। और पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है, किसी से भी कोई पूछताछ नहीं की है। यही कारण है कि आज ये करनाल के SP ऑफिस पहुंचे हैं। उन 6 लोगों में से किसी से पुलिस ने कोई पूछताछ भी की है? किसी को बुलाया? किसी से कुछ पूछताछ ही नहीं की है उन्होंने अभी तक। यही तो सारी बात है। और सुनील घर पे आप चाहो तो उसके बाप को उठाओ और उससे पूछो इसके बच्चे कहाँ हैं, वो भी आएंगे। और एक लड़का और है सुमित, वो तो फरार है वो भी। और मैडम और भी थे लड़के इसमें शामिल, चले भी गए हैं वो कहीं और ही? हाँ जी, वो यहाँ से फरार है। और मैडम एक तो ऐसा था जिसके हाथ में चाकू भी था। पता मेरे भाई से कह रहा आज तो तू बच गया, आगे तू बचाएगा नहीं। उसने ये बात भी बोली के लिए भी धमकी दे? हाँ जी, खतरा है उसको, ये बात की है उसने। पता नहीं जिस हिसाब से राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस पर भी कोई दबाव लग रहा है आपको? सर ये एक बात बताइए मैम, जब पुलिस पे भी कोई दबाव होगा जब भी तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब एक बात बताइए, 5 तारीख से आज
19 तारीख होगी, तो कोई ना कोई तो कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी साहब से मिल चुके हैं अब? हाँ जी, हाँ जी, एसपी साहब से मिल चुके क्या हैं। आश्वासन मिला उनसे? एसपी साहब ने सोमवार तक का टाइम दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और इनको गिरफ्तार करा जाए। तो एसपी साहब से ये लोग मिल चुके हैं, सोमवार तक का टाइम इनको दिया गया है, सोमवार तक का आश्वासन इनको दे दिया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जरूर होगी। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।